बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत ही परेशान हो चुका था। तभी छोटे भाई के मन में एक तरकीब आई। एक दिन उसने बैठकर सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई का सहारा लूँ। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आवाज़ आने से वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं। इतना काम बैठे बैठे कर ही सकते हैं, जिससे हमारी फसल बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें कल से खेत में बिठा देता हूँ। यहाँ सब काफ़ी सोच विचार करने के बाद फाइनल डिसीजन लिया। छोटे भाई ने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया अगर जानवर की आवाज़ सुनाई दे, आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। आपके चिल्लाने से जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वहाँ अपने काम में लग जाता है और वहाँ उस दिन से खेत में ही रहना चालू कर देता है। जब भी उसे कोई जानवर की आवाज़ सुनाई देती तो वह तुरंत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता था, जिससे वह जानवर उस खेत से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उस खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वहाँ खेत के बांध को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुँचा था। तभी राजा की नज़र अचानक उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ से जाते हुए देखा? ये बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, जो जानवर मेरे खेत से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है और आप उसके पीछे यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़े अफसोस में पड़ गया। वह ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता हिरन को ढूंढते हुए मैं इधर आया हूँ। और तो और वह अंधा व्यक्ति कहता है, तुम जिस हिरन की तलाश कर रहे हो वो हिरन तुम्हारे लायक ही नहीं है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह हिरन नहीं है, एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी कारण आपसे ये कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। यूं ही समय बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर राजा और भी चिंतन में पड़ गया। वह ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और वह गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोचने और विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वह हिरनी है, क्या वह गर्भवती भी है। क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है, मुझे इस बात की तहकीकात करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे और वही हमारा शिकार है। इसलिए तुम जाओ और पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति अपने राजा से आज्ञा लेकर वह हिरनी का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं और काफ़ी समय के बाद सब कुछ पता करने के बाद सेनापति वापस घर लौट आता है। सेनापति राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी कहा है वो एकदम सही है। वह एक वास्तव में हिरनी ही है और गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि यह जानवर एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है? आखिर ये सब इस अंधे आदमी को कैसे पता चला?
इससे कई सारे प्रश्न राजा के मन में आने लगे। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? अब राजा ने यह ठान लिया था कि इस बात की तहकीकात करनी ही पड़ेगी। आखिर ये अंधा आदमी कैसे ये सब जानता है? ये सब सोचकर वह राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और वह उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि तुम सचमुच में अंधे हो या फिर नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं निश्चित होकर पूछिए, मैं बिल्कुल आपको सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है कि देखो, तुम एक तो कहते हो कि मैं अंधा हूँ और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वो एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी कई जानवर तो आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, तो तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगा दिया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार, उसकी भागने की आवाज़ से मुझे यह एहसास हो गया था कि वहाँ एक हिरणी है और वहाँ किसी मुसीबत से भाग रही है। और जो मेरी खेत की बांध थी वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से छलांग मारकर भाग जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है। और यदि वो इस बांध को छलांग लगाकर पार करने की प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो सकता था, और इसी बात से मैंने ये पता लगा दिया था कि वो गर्भवती है। इस कारण वह ज़्यादा उसी छलांग लगाकर मेरी खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला? वहाँ एक हिरणी ही है, और भी यहाँ पर कोई जानवर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं हर जानवर को आवाज़ से ही पहचान लेता हूँ कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार से मैं ज़ोर ज़ोर चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरी खेत की फसल नष्ट न कर पाए। राजा वहाँ उस अंधे आदमी की ये बातें सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे, और वहाँ राजा इस व्यक्ति की बातें सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वह मन ही मन में ये सब सोच रहे थे कि आदमी भले ही अंधा क्यों न हो, पर भगवान ने उसे इतनी शक्ति जरूर दी होती है कि वह हर चीज़ को अपने मन से महसूस करके पता लगा सके कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है।